हमारे मोहल्ले में एक मकान खाली पड़ा था जिसकी छत हमारे घर के सामने ही थी। मैं अक्सर शाम के वक्त ऊपर चली जाया करती थी, मगर कल से एक लड़का इस छत पर आ रहा था जो दिखने में बहुत ज्यादा हुसैन था। मैं पहली नज़र में ही इस पर अपना दिल हार बैठी थी, मगर उसकी खास सौजू मेरे ऊपर ना थी। फिर 2 दिन गुजरे जब उम्मी के अलह की तरफ गई और मैं घर पर अकेली थी, तो के अलह की तरफ से आई हुई बिरयानी प्लेटों में डालकर मैं इस घर चली गई थी। जब मैंने घंटी बजाई तो वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैंने बिरयानी की प्लेटें इसे दी और इससे बात करने का बहाना बना लिया, तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और ये घर मैंने किराए पर लिया है। मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है और मैं एक गांव से आया हूँ। वो दिखने में गांव का हरगिज ना लग रहा था। शायद वो मेरी नज़रों को पहचान चुका था। अब वो मुझ पे नज़रें रखने लगा था। शाम के वक्त में रोज़ाना छत पर चली आती तो वो भी छत पर चला जाता। फिर हम दोनों की नज़रें मिली और हम दोनों में मोहब्बत का जज्बा अलिफाबेर आया। उसने मुझे अपना नंबर दिया, हमारी बातें शुरू हैं। अब रात रात भर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और जब एक दूसरे को देखने का दिल करता तो छत पर आ जाते। फिर एक दिन शकील ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गई और मौका की तलाश करने लगी। अबू तो वैसे भी सारा दिन गोदाम पर होते, रात को थक हार कर घर आ जाते और उम्मी सारा दिन सिलाई करती रहती। कभी कभार खाला की तरफ चली जाती। खाला का घर 2 गली छोड़कर था। उम्मी जब भी उनकी तरफ जाती तो काफ़ी देर वहाँ बैठकर उनसे बातें करती, क्योंकि मेरी कज़न भी थी और उनकी शादियां होने को थी। खाला उनकी जहेज की चीज़ें बनाती तो उम्मी से मशवरा करती रहती। यूं तो मैं भी जवान हो गई थी, मगर उम्मी को फ़िलहाल मेरी शादी का कोई भी फिक्र न थी। लेकिन मुझसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं किया जा रहा था। मैं जल्द अज जल्द किसी मर्द को हासिल करना था और अब तो मेरे महल्लेदार ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी थी, क्योंकि वो था ही अकेला। फिर एक दिन जब उम्मी खाला की तरफ चली गई तो मैंने शकील को कॉल की कि मैं आ रही हूँ। शकील ने मेरे आने से पहले ही अच्छे से कमरा सीट कर दिया था। फिर मुझे बेड पर बैठने का कहा। वो मुझे क्रिकेट ही बेड पर ले आया था। मुझे ये बात बहुत अजीब महसूस हुई, मगर मैं खामोश रही। फिर आस्ते आस्ते शकील मेरे करीब आया और मैंने भी आंखें मूंद लें। फिर हमारे बीच हक के सारे पर्दे गिर गए जब शकील ने मेरी सारी शर्म हाँ ख़त्म कर दी। पहले तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर आस्ते आस्ते वो दर्द सुकून की शक्ल इख्तियार करने लगा। अब वक्त का पता ही ना चला और पूरा आधा घंटा गुजर गया था और शकील मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी बार बार नज़र घड़ी की तरफ जा रही थी और मुझसे ये खौफ भी खाए जा रहा था कि कहीं उम्मी वापस ना आ जाए और अगर उनको शक हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो यकीनन अब्बो से मेरी शिकायत कर देगी। मगर शकील का टाइम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैं हंस कर शकील से कहने लगी कि कौन सी चुकी का आटा खाते हो जो इतना वक्त लगा रहे हो। मेरी भी पहली दफ़ा थी। इसने मुझे कुछ ख़ास अंदाज़ा न था कि फिर आखिरकार 1 घंटे बाद शकील नंडाल होकर मुझसे अलग हो गया था। मैंने आज जैसे जन्नत की सैर कर ली हो। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई थी और मेरी गाल भी लाल हो गई थी। जब मैं घर आई तो जल्दी से उम्मी को धोने लगी, मगर शुक्र अदा किया कि उम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। उम्मी ने कहा, सोबिया मुझे जल्दी से पानी लाकर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसका मतलब था कि उम्मी मेरे बाद घर में दाखिल हुई। फिर मैंने जल्दी से उम्मी को पानी दिया और अपने कमरे में आकर शकील के बारे में सोचने लगी। शकील एक सेहतमंद वजूद का मालिक था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। गांव की देसी चीज़ों ने उसे मज़ीद सेहतमंद बना दिया था। अब मैं शकील के सुहाने ख्वाब सजाने लगी। सारी रात शकील की यादों में गुजर गई। अगले दिन शकील का कोई अता पता नहीं था। इसके घर पर भी ताल्लु लगा हुआ था। मैं मुसलसल इसका नंबर ट्राई करती, मगर इसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं कई मरतबा छत पर भी इसे देखने आई थी, मगर न जाने वो बिना बताए मुझे अपनी सुहाने ख्वाब दिखाकर कहाँ चला गया था। एक हफ्ता यूं ही शकील की यादों में गुजरा था। फिर अचानक जब उम्मी के साथ खाला की तरफ जा रही थी तो शकील के घर का दरवाज़ा खोला देखा और बेदिली के साथ उम्मी के साथ खाला की तरफ चली गई। वहाँ तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर जल्दी से घर आ गई और सीधा शकील के घर चली गई। शकील मुझे देखकर चौंक गया। मैंने इससे गायब होने की वजह पूछी। इसने कहा कि तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, एक कुमारी लड़की हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने जल्दी से शकील के हाथों में हाथ डाल दिए और उसे कहने लगी कि तुम्हें मुआफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने लगी थी और तुमसे यही सब कुछ करना चाहती थी। शकील ने कहा, तो मैं समझा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो।
मगर तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। फिर मैंने शर्म से नज़रें झुका ली तो उसने कहा, चलो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने गांव चला गया था। मेरी उम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके इलाज करवाना था। फिर शकील ने देसी घी के 2 चम्मच दूध में डालकर पिए और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर से वही सिलसिला शुरू हो चला था। अब तो 1.5 घंटा गुजर चुका था और शकील तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझसे भी एक अजीब सा सरवर आने लगा था और मैं भी यही चाहती थी कि 2-3 घंटे तक शकील नीचे न उतरे, बल्कि इसी रफ्तार के साथ चलता रहे। बिला आखिर 2 घंटे के बाद न चाहते हुए भी शकील नंडाल होकर मेरे साथ ही लट गया था। पर मैं जल्दी से उठकर अपने घर आ गई थी। उम्मी अभी तक वापस ना आई थी। मैंने शुक्र का सांस लिया और शावर लेने चली गई। जब उम्मी घर आई तो मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगे कि यह मगरिब का कौन सा टाइम है शावर लेने का। तो मैं उम्मी से कहने लगी कि उम्मी, मेरी तबीयत बोझल होने लगी थी, ना जाने क्यों सर भारी होने लगा था, इसलिए सोचा कि नहा धो लूं। उम्मी मतमन हो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। उम्मी घर में ही मौजूद थी। शकील के मैसेज और कॉल्स आ रही थी और मुझे अपने घर बुला रहा था, जबकि मेरा वहां जाना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने शकील को बताया कि आज तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और कपड़े धो रही थी। उम्मी घर में ही मौजूद थी। शकील मुझसे नाराज़गी का इजहार करने लगा और कहने लगा कि मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम ना आई तो। फिर मैं इसे कहने लगी कि मैं कपड़े लगाने छत पर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जब मैं छत पर चली गई तो कुछ ही देर गुजरी थी कि शकील भी कूदकर छत पर आ गया था और मुझे इसने अपने हिस्सर में जकड़ लिया और मैं बहुत खौफजदा हो गई थी और इससे कहने लगी कि खुदा ना खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी अगर छत पर आ गई और हम दोनों को इस सिरा देख लिया तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मगर शकील को किसी बात का होश ही कहा था, उसे तो बस अपना ही पता था और वो अपने दिल की ही सुन रहा था। फिर उसने मुझे वही रखी हुई चारपाई पर लुटाया और सब कुछ करना शुरू कर दिया। शकील बहुत ज़्यादा वक्त लगाता। तभी मेरी इस नामने हमसाई की छत पर गई। वहाँ से एक लड़का दोनों को देख रहा था। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से शकील को हटाया और भागते हुए नीचे चली गई। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था कि न जाने वो उम्मी को क्या कुछ बताएगा। वो लड़का सिर्फ 16 साल का था। फिर अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो वही लड़का दरवाजे पर मौजूद था। मुझे देखकर उसने शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी थी। जब मैंने इससे कहा, क्यों आए हो, उसने कहा कि मेरी बाल वहाँ गिर गई है, वही उठाने आया हूँ। मगर हमारे घर से कोई बाल ना थी। जब उसने कहा उधर उधर देखा, फिर मुझसे कहने लगा कि अपनी इज्जत प्यारी है तो शाम को 4 बजे छत पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। फिर शाम 4 बजे थी ही मैं छत पर चली गई। जब उसने मेरे साथ यही सब कुछ करने की फरमाइश की तो मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मैं शकील की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और मैं किसी दूसरे के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तभी सामने ही शकील नज़र आया और वो भी छत पर चला आया। इस लड़के को धमकी दी और अगर दोबारा इसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो इसके साथ बहुत बुरा करेगा। क्योंकि शकील की बहुत ज़्यादा अफसरान से दोस्ती थी, वो लड़का शकील की धमकी से डर गिरा और वहां से भाग गया। फिर शकील छत से मुझे अपने घर ले गया और हम दोनों ने बहुत सारी मस्तियां की, क्योंकि उम्मी गुजर गई हुई थी और मुझे पूरा यकीन था कि 4 घंटे तक उम्मी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उनको वापसी पर खाला की तरफ जाना था। उन्होंने कहा था कि वो रात के वक्त अब्बा के साथ ही घर लुटेंगी, क्योंकि वो अब्बा को बता कर गई थी। आज शकील ने भी बहुत ज़्यादा देर लगाई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होने लगा था। अब मुझे शकील की आदत लग चुकी थी और शकील के बगैर मेरा गुजारा मुमकिन ही नहीं था। शकील ने इस कदर कोट कोट कर ताकत भरी हुई थी, हम अक्सर ही इस बात पर हुस्से करते थे। मैं इससे कहती थी कि तुम देसी चीज़ें खाते हो तो वो मुझसे कहता था कि तुम्हें तो इससे भी ज्यादा की जरूरत है, तो महज 1.5-2 घंटे में हिट जाता हूँ, मगर तुम्हें तो पूरी रात भी कम पड़ सकती है। अब वो भी मेरी ज़रूरियात से वाकिफ हो चुका था। फिर एक दिन शकील अचानक गायब हो गया। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, वो कभी भी इस घर में वापस ना लौटा। उम्मी ने मेरा रिश्ता तय करने का करके एक जगह मेरी शादी करवा दी, मगर मैं आज भी शकील की यादों में जीती हूँ।